स्टूडेंट्स ज्वाइन करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, दैट्स व्हाई। जी जी बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड दिस कम्प्लीटली। मैडम अगर आप हम वेट करना चाहते हैं 3 मिनट हम वेट कर लेते हैं। मीनवाइल अगर आप इन्हें ब्रीफ कर दें अबाउट आवर फेसबुक ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप। नो नो मैडम, आप स्टार्ट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। Alright students, so let me just share my screen. अच्छा जी, स्क्रीन विजिबल है सबको? चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपना 4th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे 4th लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट इज इंग्लिश ग्रामर इन यूज, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को। दोज आर नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब, और इनका स्पोकन इंग्लिश में इन्हें यूज कैसे करना है और इनकी टाइप्स क्या हैं। फिर हम अपने टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम अपने फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश को देखेंगे, हाउ टू एक्सेप्ट समथिंग इन फॉर्मल मैनर्स और व्हाट आर द वेज टू से यस। फिर हम प्रोनाउंसिएशन की अपनी एक्सरसाइज करेंगे, साउंड्स ऑफ वर्ड्स, जिन्हें आपने जिस तरह कल एक्टिविटी की थी उस तरह सबमिट कराना है। जिन लोगों की एक्टिविटी आज रह गई थी, कल रह गई थी, वो आज ग्रुप में भेज देंगे। 1 आफ्टर 1 जब आप मुझे भेजते हो ना इनबॉक्स में, तो मेरा बेटा वहां ना मुझसे चीजें गुम जाती हैं, फिर आप कहते हो कि मैम ने रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा जी, अपना लेक्चर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और व्हाट आर दोज थिंग्स। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ स्पीच? टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अब हम इनकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और इनकी एग्जांपल्स देखेंगे और फिर देखेंगे हाउ वी कैन यूज ईच ऑफ दीज पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। अच्छा जी, द वेरी फर्स्ट वन इज नाउन। नाउन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. इट कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट or object in the sentences. And what is the purpose of pronoun, या इसका काम क्या है? To clarify and specify meaning in our language. हमारी लैंग्वेज को क्लैरिटी देता है, चीजों को स्पेसिफाई करता है। अच्छा, अब हम देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ नाउन देखते हैं और उनका यूज देखते हैं स्पोकन इंग्लिश में। अगर कोई वो पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो नाउन कोई पर्सन है, जैसे कि जॉन, टीचर, मदर या डॉक्टर, वो बहुत स्पेसिफिक नहीं है, तो हम उसे किस तरह से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं? जॉन इज अ ग्रेट म्यूजिशियन। Then place, London. It can be a specific place, that is London. Park, school and beach. Let's meet at the park this evening. Thing, टेबल हो सकता है, का, बुक, कंप्यूटर, वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो जाएंगे ना बेटे? ये तो हम एक एग्जांपल देख रहे हैं कि वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए नीचे टाइप्स ऑफ नाउन्स भी हम पढ़ रहे हैं। ओके, देन इट कैन बी एन आइडिया, आइडिया ऑफ लव, हैप्पीनेस, फ्रीडम, नॉलेज। लव इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अब कौन से हैं? करेज, ऑनेस्टी और पेशेंस। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। अब हम जाते हैं इनकी डिटेल की तरफ। टेंसेस स्टार्ट करने से पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम लोग क्लियर हो जाएं अबाउट एवरीथिंग, कि अब जो चीज हम इस जगह पे यूज कर रहे हैं वो क्या है। अच्छा जी, कॉमन नाउन्स क्या हैं? कॉमन नाउन्स आर जर्नल, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, जर्नल है, नॉन स्पेसिफिक है। दैट कैन बी प्लेस, दैट कैन बी पीपल, दैट कैन बी थिंग्स और आइडियाज। अच्छा, अब पीपल का लफ्ज आप लोग पीपल्स में बाज दफा ले जाते हैं। पीपल इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पीपल। उसके लिए पीपल्स नहीं यूज करेंगे। पीपल्स का वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक ग्रुप अफ्रीका से है, कोई एक ग्रुप एशिया से है, कोई एक ग्रुप अमेरिका से है, तो वी कैन से दैट
they have different ethnicities or they have different cultures, so there we can use peoples. बस अभी तक के लिए आप इतना याद रखें कि you are not supposed to use word peoples anywhere. A group of individual is known as people. Then places, things or ideas. अब क्या है, इनमें किसी कैपिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती. क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है. फॉर एग्जाम्पल डॉग, सिटी, बुक एंड हैप्पीनेस. यूजेज देखी हमने इसकी. आई सॉ अ डॉग इन द पार्क. ना पार्क स्पेसिफिक है, ना डॉग जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्पेसिफिक है. तो वो क्या है, वो एक कॉमन नाउन है. वो चीजें जो नाउन्स जो कि स्पेसिफिक ना हो क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं. देन proper nouns. Proper noun क्या है, are specifies names, names of people, places, organization or things. और इन्हें हम हमेशा कैपिटलाइज लिखते हैं. कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है? कॉमन नाउन जनरल है, प्रॉपर नाउन जो है वो स्पेसिफिक है. कॉमन नाउन को हम लोअर केस लेटर में लिखते हैं और हम प्रॉपर नाउन को कैपिटलाइज अपर केस लेटर में, पहला उनका जो अल्फाबेट है उसे अपर केस लेटर में लिखते हैं. दैट्स जॉन, पेरिस, कोका कोला, माउंट एवरेस्ट. आई एम गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक. पेरिस एक प्रॉपर नाउन है, एक जगह है जिसे हमने स्पेसिफाई कर दिया है, सो दैट इज प्रॉपर नाउन. उसके बाद आते हैं कॉन्क्रीट नाउन. अब कॉन्क्रीट नाउन कौन से होते हैं? जो किसी चीज कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रहे हो या सब्सटेंसेस के बारे में बता रहे हो, जिन्हें हम थ्रू आवर सेंसेस रिसीव कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं और देखने के बाद हम उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं और उन्हें डिफरेंटली स्पेसिफाई कर सकते हैं. टेबल, कार, वाटर और एप्पल. अब ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है. She placed the book on the table. Book और टेबल क्या है? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं. So these are concrete nouns. Then abstract nouns की बात आ जाती है. Abstract nouns अब बेटा कौन से होते हैं? जो कि रेफर करें किसी आइडिया की तरफ, इमोशंस की तरफ, क्वालिटीज की तरफ और कॉन्सेप्ट की तरफ. दैट कांट बी परसीव्ड थ्रू सेंसेस. कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या फर्क है कि जिन्हें हम रिसीव कर सकते हैं वाया आर सेंसेस. सेंसेस कौन सी हैं? जो हमारी 5 सेंसेस हैं, दैट इज टच, साइट एंड ऑल अदर, स्मेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब लव, अब हम किसी की मोहब्बत देख नहीं सकते. करेज, वी कांट सी समवन्स करेज. हैप्पीनेस, वी कांट सी समवन्स हैप्पीनेस. एंड देन फ्रीडम. अब हम इन सारी चीजों को आंखों से नहीं देख सकते, तो ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. एग्जाम्पल हमने देखी, इसकी यूजेज देखी. हिज स्पीच वाज फिल्ड विद विजडम. आप किसी का विजडम आपको नजर तो नहीं आ रहा ना, जिसे आप फील नहीं कर रहे वाया योर सेंसेस. कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं? वो होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड टू रिफर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग. जहां लोगों के ज्यादा, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही हो, एनिमल्स के बारे में बात हो रही हो या थिंग्स के बारे में बात हो रही हो. फॉर एग्जाम्पल अ टीम, फैमिली, फोक, हर्ड. A flock of birds flew across the sky. फोक कहते हैं जो आप पूरा एक डार होता है ना परिंदों का, उसे फोक कहा जाता है. और हर्ड कहते हैं जो भेड़ बकरियों का रेवड़ होता है, उसे हम हर्ड कहते हैं. काउंटेबल नाउन्स क्या हैं? काउंटेबल नाउन्स वो हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हो. वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. चेयर है और उसकी प्लूरल फॉर्म क्या है? दैट इज चेयर्स. बुक and books, car and cars. I have 2 chairs in my living room. Countable noun है. 2 चीजें हैं जो उसने, 2 chairs हैं जो उसने काउंट कर ली. Uncountable और mass nouns. अब ये कौन से हैं? जो कि किसी सब्सटेंस को या कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करते हों जो कि
इंडिविजुअली काउंट नहीं हो सकता। अनकाउंटेबल साफ नजर आ रहा है कि वो काउंट नहीं हो सकते, हम इन्हें अनकाउंटेबल या मैस नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, राइस, हैप्पीनेस। अब हम पानी के कतरे नहीं गिन सकते, हम एक प्लेट में राइस नहीं गिन सकते, तो ये क्या है, ये मैस नाउन्स है या अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। कैन यू पास मी सम वाटर प्लीज। वाटर क्या है, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा जी, लास्ट वन इज कंपाउंड नाउन्स। अब ऐसे नाउन्स जो दो या दो लफ्ज से ज्यादा लफ्जों से मिलकर बने हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल बास्केटबॉल, बेडरूम, बुक शेल्फ। He plays basketball every Saturday. This word is not Saturday, ये Saturday है। जिस तरह Wednesday नहीं है, that is Wednesday, Tuesday, Thursday, Friday। ठीक है। अच्छा जी, अगली पार्ट 2 हम अब अपनी सेकंड चीज पे चले जाते हैं। Those are pronouns. A pronoun is a word that takes the place of noun, reducing repetition and making our sentences more concise. अब क्या है, pronoun क्या करेगा, noun को replace कर देगा। Noun is specific for something. अब pronoun का यूज क्यों करते हैं हम, to make our सेंटेंसेस मोर कॉन्साइज, और इसका बेसिक पर्पस क्या है, रेपिटेशन को कम करना, बार बार एक चीज को आने को कम करना। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बार बार अगर एक नाम हम इस्तेमाल करेंगे, दैट कैन बी इरिटेशन फॉर अदर पर्सन, सो दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू रिप्लेस नाउन विद अ प्रोनाउन। अच्छा जी, द वेरी फर्स्ट टाइप इज पर्सनल प्रोनाउंस, जो कि किस चीज के बारे में बताते हैं, स्पेसिफिक पीपल के बारे में हमें बताते हैं या थिंग्स के बारे में बताते हैं। अब दैट कैन बी डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज based on the grammatical person, first person, second person and third person. First person narration, second person narration and third person narration के हम किसी के बारे में किस तरह बात कर रहे हैं। If I am talking about myself, it means that I am my discourse is in first person narration. और अगर मैं किसी दूसरे के बारे में बात कर रही हूँ, that is a second person narration. Or if we are referring to something or the someone which is not present there, that is third person नरेशन। ये आप स्पेसिफिकली लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स वालों के लिए है, सो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सादा अल्फाज में आई इज अ पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन है। यू, ही, शी एंड इट ये सेकंड पर्सन है। वी एंड दे आर थर्ड पर्सन। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से हैं, जो किसी चीज की ओनरशिप के बारे में बताते हैं या बताते हैं कि फुला चीज फुला बंदे के पोजेशंस में है। अब इन्हें नाउन से रिप्लेस कर दिया, नाउन को इससे रिप्लेस कर दिया जाता है इस प्रोनाउन से, ताकि बताया जा सके कि दिस थिंग इज बिलोंग्स टू दैट पर्सन, ये चीज फुला बंदे की है। अब क्या है, माइन, एग्जांपल्स इसकी क्या है, माइन, योर्स, हिज, hers, ours, theirs. Is this pen is yours or mine? ये पेन तुम्हारा है या मेरा है। Here is yours book. This is her car. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आ जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से हैं, आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस रिफर टू द सेम पर्सन और अ थिंग। दे एम्फसाइज दैट एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट टू इटसेल्फ। अब वो कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या हैं,
जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में एक ही चीज के बारे में बात कर रहा हो, हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम चीज या सेम शख्स हो, तो वो क्या होगा, हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, herself, ourselves, and themselves. I hurt myself while playing. खेल कौन रहा है? मैं. हर्ट कौन हुआ है? मैं. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों चीजें मैं खुद हूं. ठीक है. सो अब माई सेल्फ ऐसा प्रोनाउन है जिसने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक ही बंदे के साथ रिलेट कर दिया. Demonstrative pronouns used to point out specific people, places, or the things. They indicate proximity in a relation to the speaker and the listener. अगर किसी चीज को point out किया जाए तो वो कौन से हैं? Demonstrative pronouns. This, that, these, those. That is a beautiful painting. This is my book. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं? हम इंटेरोगेटिव का आपको पता होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन पूछें अबाउट पीपल और अ थिंग. अब इसका पर्पस क्या होता है यूज करने का? टू टेल अस इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स आइडेंटिटी, पोजेशन और सम क्वालिटीज. whom, whose, which, what. इसमें सारे क्वेश्चन वर्ड्स यूज हो रहे हैं. ये क्या है? ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं. जब हम नाउन को किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ रिप्लेस कर दें तो वो क्या बनता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है. Whose bag is this? ये किसका बैग है? तो whose हमने किसी के नाम की जगह यूज कर लिया. सो ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. देन रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं? जो कि किसी चीज के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कि नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. रिलेटिव प्रोनाउंस वो हैं जो हमें किसी प्रोनाउन या नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हों. दे कनेक्ट द मेन क्लास विद द सबऑर्डिनेट क्लास. जब आगे हम क्लास की डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. Class are simply parts of sentences. For example, who, whom, whose, which, and that. The book that I am reading is fascinating. Book के साथ हमने that यूज किया और बुक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि that book is fascinating. That's a good book. Indefinite pronouns कौन से हैं? Refer to non-specific और unidentified people or a thing, जो कि किसी पर्टिकुलर चीज को की तरफ रेफर नहीं करते, जिनका मीनिंग ब्रॉड और जर्नल होता है, जिन्हें हम जर्नल मीनिंग में यूज करते हैं. someone, anybody, everything, none. Someone left their umbrella in the hallway. किसी चीज के बारे में नहीं पता, वो बंदा कौन है, क्या है, कहां से आया है, तो वो क्या है? वो indefinite pronouns हैं जो इन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिसमें हम चीजों को. अब रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन से हैं? जो एक म्यूचुअल एक्शन या रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, बिटवीन टू पीपल और मोर देन टू पीपल, और दैट कैन बी थिंग्स. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बच्चों कौन से हैं? मुझे पता है लेक्चर बोरिंग हो रहा है, लेकिन ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा, आपको टेंसेस को समझने में आसानी होगी. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन से हैं? जो कि इंडिकेट कर रहे हैं अ म्यूचुअल एक्शन और अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल्स और टू और मोर थिंग्स, ईच अदर, वन अनदर. दे लव ईच अदर. वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं. दिस इज अ म्यूचुअल एक्शन और अ रिलेशनशिप between two people.
अच्छा जी, अब आगे हमारे वर्ब। वर्ब बड़ी अच्छी चीज है जो एक्सप्रेस करता है एक्शन, अकरेंस या स्टेट ऑफ बीइंग। किसी काम जो एक्शन हो रहा हो उसके बारे में बताता है, अकरेंस कोई हैपनिंग हुई हो उसके बारे में बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है, जब कोई बंदा किस पोजीशन में है उसके बारे में बताता है। अब क्या है, वर्ब इज अ कोर एलिमेंट ऑफ सेंटेंस एंड कैरीज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मीनिंग। अब वर्ब की कुछ एग्जांपल्स हैं और देयर यूजेज हैं और उसकी टाइप्स हैं। नंबर 1 इज एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब्स कौन से हैं जो कि किसी के फिजिकल और मेंटल एक्शंस के बारे में हमें बता रहे हैं। वो सब्जेक्ट हमारा कोई चीज है या कोई बंदा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रन, ईट, स्लीप, थिंक। शी रन्स एवरी मॉर्निंग। वो हर सुबह भागती है, जो कि उसकी फिजिकल स्टेट है ना, वो फिजिकल स्टेट में भाग रही है। तो उसका क्या मतलब है कि ये हमारा एक्शन वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से हैं? जिन्हें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए हो टू कंप्लीट देयर मीनिंग। द एक्शन ऑफ वर्ब इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। एक्शन वर्ब्स कौन से थे जो हमें सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बता रहे थे, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से हैं जो जिनमें एक्शन सब्जेक्ट से शिफ्ट होके ऑब्जेक्ट पे चला जाता है। किस तरह? ही गेव मी अ गिफ्ट। ही जो है हमारा सब्जेक्ट है और गिफ्ट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। गेव मी जो कि एक एक्शन परफॉर्म हुआ, वो गिफ्ट पे चला गया कि उसने गिफ्ट दे दिया। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट जो है उस एक्शन शिफ्ट हो गया, हमारा वर्ब जो है, वर्ब का एक्शन है वो शिफ्ट होके सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे चला गया। इफ यू आर CSS एस्पिरेंट, दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिन्हें कंप्लीट करने के लिए हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। दे एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट दैट डजंट ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारा सब्जेक्ट जो है वही हमारा सेंटेंस पूरा कर देता है। दैट कैन बी लाफ, क्राई, स्लीप एंड स्विम। द बेबी इज स्लीपिंग। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन हमारा सेंटेंस पूरा है। लिंकिंग वर्ब्स कौन से हैं? इन्हें हम कोपुला वर्ब्स भी कहते हैं, जो कि सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं विद nouns or adjective that describes or rename the subject. लिंकिंग वर्ब्स बेटा कौन से हैं जो कि सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं एक सेंटेंस में विद नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव that describe or renames the subject, जो कि प्रोनाउन की तरह सब्जेक्ट को मजीद डिस्क्राइब करता है या उसे रीनेम कर देता है। इज, एम, आ, वॉज, व। शी इज अ डॉक्टर। उसने उसे मजीद डिस्क्राइब भी किया और रीनेम भी कर दिया। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, असिस्ट करते हैं मेन वर्ब को इन अ सेंटेंस। दे आर यूज्ड टू फॉर्म सेंटेंसेस, क्वेश्चंस, निगेशंस और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जब हम टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन और ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स में डिफरेंस में तब पढ़ाऊंगी। कैन, मे, विल, हैव, बी, जिससे हमारी क्या करेगा, मेन वर्ब को असिस्ट करेगा और उसे टर्न कर देगा इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, निगेशन और द कंडीशनल स्टेटमेंट। कैन, I can swim. Can I do this? May I come in? come जो है वो हमारा वर्ब है और उसके साथ may लगा दिया और उससे एक निगेशन फॉर्म में ले गया कि जहां वो उससे किसी से परमिशन ले रहा है। मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं, एक्सप्रेस स्पीकर्स एटीट्यूड बताते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं, ऑब्लिगेशन बताते हैं, एबिलिटी रिगार्डिंग द एक्शन,
in the sentence. वो बताते हैं कि हमारा जो स्पीकर है, टाइम ओवर हो चुका है मैडम, I almost get 20 minutes. 15 minutes 45 पे हमारा लेक्चर ओवर होगा ना? जी जी ओके मैडम कंटिन्यू कर. Thank you so much. I was just shocked and sorry. Okay. उसके बाद बेटे हमारे आ जाते हैं रेगुलर वर्ब्स आ जाते हैं. ओके, फर्स्टली हम कर लेते हैं जो हमारी एटीट्यूड स्पीकर के बारे में बता रहा है कि उसे ये चीज करनी चाहिए. दैट कैन बी ही शुड स्टडी फॉर द एग्जाम्स. रेगुलर वर्ब्स कौन से हैं जो कि एक पैटर्न में यूज होते हैं विद देयर conjugation and where the past tense and the present participant are formed by adding ed to the base form. जब हम किसी चीज के साथ ed ऐड कर देते हैं तो वो रेगुलर वर्ब बन जाता है जब हमारा पार्टिसिपेंट जो है वो प्रेजेंट कंडीशन में हो लेकिन हमने उसे बदलना हो उस चीज को पास्ट टेंस में. तो हम क्या करते हैं, रेगुलर वर्ब्स का यूज करते हैं जो उसके साथ ईडी लगा देता है. फॉर एग्जाम्पल वॉक को हम कन्वर्ट कर देते हैं वॉक्ड में. इरेगुलर वर्ब्स हैं जो कि स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ रेगुलर वर्ब्स यूज नहीं करते, उनकी यूनिक फॉर्म है, यूनिक प्रॉपर्टीज हैं और वो पास्ट टेंस में जाकर बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल गो जो है वो चेंज हो जाता है वेंट में और गोन में. बेस फॉर्म है, पास्ट टेंस है, देन पास्ट पार्टिसिपल में जाके वो गोन में बदल जाता है कि उनकी सारी फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो हैं वो चेंज हैं. सो दे आर इरेगुलर वर्ब्स. ओके जी, क्यों जरूरी है इन सारी चीजों को समझना? टू एक्सपैंड आवर वोकैबुलरी एंड एनहांस आवर लैंग्वेज स्किल्स. आगे हम जाते हैं टंग ट्विस्टर्स पे. थोड़े से टंग ट्विस्टर्स आज पढ़ लेते हैं, बाकी हम कल पढ़ लेंगे. ओके. I thought of thinking of thanking you. I wish to wash my iris wrist watch. W silent है, so that is wrist watch. Near an air, a nearer air, a nearly airy air. Addy edited it. Valley really very. A big black bear sat on a big black rug. Tom threw Tim 3 thumbtacks. Thumb नहीं होता, that is thumb. Thumbtacks. He threw 3 free throws. 9 nice night nurses nursing nicely. 9 nice night nurses nursing nicely. So this is the sushi chef. 4 fine fresh fish for you. When he went to the whales to watch walrus. 6 sticky skeletons. Which is which? कौन सी जादूगरनी कौन सी है? ये बड़ा मजे का है. Which is which? Snap crackle pop. Flash message. Red buke, blue buke. Red lorry, yellow lorry. These are this is type of truck. lorry जो है ये ट्रक की टाइप है और ब्यूक जो है वो कार की टाइप है. थिन स्टिक्स, थिक ब्रिक्स. स्टूपिड सुपरस्टिशन. 11 बेनोवुलेंट एलिफेंट्स. बाकी जो है हमारे थोड़े से वो हम कल कवर अप कर लेंगे. ठीक है, जो हमारा लास्ट पेज है उसे हम कल कवर अप कर लेंगे. अपनी चीट शीट ऑफ प्रोनाउंसिएशन पे आ जाते हैं. वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम. हमने जी अब टी के साउंड्स को आज देखना है, कब कहाँ ऐड करना है. अगर टी हमारा किसी लेटर के पहले आ रहा है या दरम्यान में आ रहा है तो उसके साथ हमने 8 साउंड ऐड करना है. ये 20 वर्ड्स हैं जिनके स्टार्टिंग में टी आता है. टेबल, टेलीफोन, टाइगर, ट्रैवल, ट्रेन, टीचर, ट्री, टेलीविजन, टेक्नोलॉजी, थंडर, टेलर, टूना, टूथब्रश. टीथ सिंगुलर फॉर्म है और ज्यादा हो तो वो टूथ हैं. ट्रैफिक, टेनिस, ट्रम्प, ट्राउजर्स, टोमेटो,
tea, toast, watermelon, butterflies, restaurant, Littleton. 3 दफा आ रहा है ये, बड़ा इसकी प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा Littleton की. Battlefront, entertain, kittenish. Kittenish बिल्ली के बच्चे की तरह की हरकतें. Buttercup, बटरकप की उर्दू पता है क्या है? बटरकप की उर्दू है मक्खन पेड़ा, कि जब वो मक्खन निकालते हैं ना तो वो रोल सा करके एक बॉल बना के निकालते हैं, तो उसे कहते हैं बटरकप. और अगर किसी पे आपको प्यार आ रहा हो तब भी आप उसे कहते हैं यू आर माय बटरकप. कॉन्ट्रैक्चुअल, पीटर पैटर, कमिटमेंट, कार्टूनिस्ट, बैटरीज, फिटनेस, होटेस्ट, बिटरनेस, टेस्टामेंट, पोट्री, इंटरैक्ट, चॉकलेट. बच्चों अब इसकी प्रोनाउंसिएशन में अगर आपको इशू आता है ना लेक्चर में, तो आप उसे बार बार सुनोगे तो मेरा बेटा आपकी चीजें ना क्लियर हो जाएंगी. अब हमारी रह गई हैं 30 फॉर्मल वेज टू एक्सेप्ट समथिंग और से यस इन अ फॉर्मल मैनर. किसी चीज को अगर हमने एक्सेप्ट करना हो फॉर्मल मैनर्स में तो हम उससे किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं. सर्टेनली, I would be delighted to accept. I would की short form है. Certainly, I would be delighted to accept. मुझे खुशी होगी इसे कबूल करके. I graciously accept your offer. I am pleased to accept. I would be honored to accept. मेरे लिए एजाज की बात होगी इसे accept करना. I humbly accept your kind invitation. अगर आपने किसी जगह पे कोई आपसे अपर पोजीशन पे पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है तो आप कह सकते हैं आई हम्बली एक्सेप्ट योर काइंड इनविटेशन. आई एक्सेप्ट दिस, आई एक्सेप्ट विद सिंसियर अप्रिसिएशन. अगर आपका कोई स्टूडेंट आपको किसी जगह पे इनवाइट कर रहा है या कोई ऐसा बंदा जो कि आपसे लेवल में लो है, लेवल में लो का मतलब है आपसे छोटी जगह पे है. छोटी जगह का मतलब है कि आपसे छोटा है, या आप अगर CEO हैं तो that person is your graphic designer or someone else. Okay. It would be my privilege to accept. I am grateful for the opportunity. That is opportunity, not opportunity. That is opportunity, and gladly accept. I accept your proposal with enthusiasm. Please consider my acceptance of your generous offer. I respectfully accept your invitation. I wholeheartedly accept your kind gesture. Thank you for considering me. I accept your terms and conditions. I'm in agreement and accept your proposal. I accept your formal request without hesitation. मैं बगैर किसी हेजिटेशन के तुम्हारी इनविटेशन या रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूं या कर रही हूं. आई एम प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट आई एक्सेप्ट. ये यूजुअली ईमेल में लिखी जाती हैं, ये चारों ना यूजुअली ईमेल के रिप्लाई में लिखी जाती हैं. With much gratitude, I accept your invitation. I am honored to accept your esteemed offer. I accept your appointment with deep appreciation. Please be advised that I accept your proposal. किसी को आपने बताना हो कि आपने उसका proposal accept कर लिया है तो आप किस तरह बताएंगे? Please be advised that I accept your proposal. I acknowledge and accept your formal offer. Formal offer जो कि किसी ने प्रोफेशनल वे में दी हो. जी आपको आपके पेड ग्रुप में ये फाइल्स मिल जाएंगी. I am delighted to accept your gracious invitation. With utmost pleasure, I accept your kind proposal. मुझे दिली खुशी है और मैं आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ. I am grateful for the opportunity and gladly accept. I accept your terms and conditions wholeheartedly. I accept your formal request with sincere gratitude. I am humbly accept your esteemed invitation. I am honored to accept your generous offer. Generous offer जो कि बड़ी फराख दिली से की गई हो. फराख दिली का मतलब होता है खुले दिल के साथ. I wholeheartedly accept your invitation and look forward to the event. मैंने आपकी इनविटेशन को बहुत खुशी से खुले दिल के साथ एक्सेप्ट किया है
और मैं इवेंट में आऊंगा या मैं इवेंट के लिए एक्साइटेड हूँ। आज बड़ी मजे की बात हुई, मेरी क्लास कहती है मुझे मैडम हमें ना थोड़ा सा साथ लेक्चर उर्दू में भी दे दिया करें। आई वाज टीचिंग देम रशियन लिटरेचर। अब जब मैंने उन्हें उर्दू ट्रांसलेट करके बताई तो उन अल्लाह के बंदों को सही वाली उर्दू भी नहीं आ रही थी। अच्छा जी, अगेन एक रिमाइंडर है कि आपको ये सारी चीजें एक पोलाइट और रिस्पेक्टफुल टोन में कहनी है। दीज आर कम्युनिकेशन एटिकेट्स। बार बार आपको ये चीजें क्यों बताती हूँ, ताकि आप सिर्फ एक अच्छे कम्युनिकेटर ना बने, बल्कि यू हैव टू बी अ गुड इंडिविजुअल। ठीक है बच्चों, अब इसमें से आपने क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इन्हें आपने मेमोराइज करना है, याद करना है और अपनी लैंग्वेज में यूज करना है। इन्हें आपको मैं कोई असाइनमेंट नहीं दे रही अभी, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और आपकी ये जो टी साउंड की प्रैक्टिस है ये भी हम थोड़ी देर बात करेंगे जब हमारा ग्रुप ओपन हो जाएगा। फिर टंग ट्विस्टर्स हैं अब आपके। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, टंग ट्विस्टर्स की एक वीडियो बनानी है जिसमें जहां तक हमने टंग ट्विस्टर्स पढ़ लिए हैं वो सारे टंग ट्विस्टर्स अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद वीडियो बना के ग्रुप में अपलोड करनी है। दैट वुड बी योर सेकंड असाइनमेंट। अच्छा जी, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या करना है, ये आपको डॉक्यूमेंट में कल इंशाल्लाह शेयर करूंगी और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेंगे। अब आपने क्या करना है, हमने जो सारी टाइप्स पढ़ी है ना और उसमें हमने ये एग्जाम्पल्स दी हैं, उन सब एग्जाम्पल्स के दो दो सेंटेंसेस बनाने हैं। दिस इज योर ग्रामर प्रैक्टिस। उसके बाद हम ये वाली एक्टिविटी है हमारी, इसे हम ग्रुप में करेंगे और हमारी ये जो फॉर्मल वेज हैं इन्हें आपने मेमोराइज करना है और कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, सेटिंग के मुताबिक आपने इन्हें यूज करना है इन योर लैंग्वेज। आफ्टर दैट हमारे टंग ट्विस्टर्स आ गए, उनकी आपने वीडियो बना के ग्रुप में अपलोड करनी है। ग्रुप कौन सा, फेसबुक ग्रुप। और आपकी असाइनमेंट जो है बेटा उसे वीडियो बना के आपने फेसबुक ग्रुप में भेजना है। वो आप में से किसी ने मुझे इनबॉक्स नहीं करनी या किसी भी एडमिन को इनबॉक्स करके उन्हें तंग नहीं करना, ठीक है। एक डेकोरम होता है, हर चीज के डेकोरम का ख्याल रखते हैं। हाँ जी, बैच 67 वालों ने जितनी बनाई है उससे आगे हमने पढ़ लिए हैं। तो आप लोग अब सारे होल ऑन द होल सबकी बना के भेजेंगे। तो आपने कल करेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की ना एक्टिविटी, कल करेंगे। आज हमारे पास ये लिस्ट ऑफ टी साउंड्स की है ना, तो इसलिए। सदफ का क्या क्वेश्चन था, सदफ लेट मी फाइंड योर क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी, फाइल्स में सेंड करती हूँ। तैयबा मैंने कल भी कमेंट्स किए हैं। नहीं, अभी आपने वीडियोस नहीं भेजनी। आपकी जो थर्ड असाइनमेंट होगी वो वीडियो की होगी। हाँ जी, सारे ग्रुप जब आपका ओपन होगा तो आप उसमें टी साउंड सुनाएंगे अपने। और एक दफा ना लेक्चर देख लिया करें बार बार ताकि आपको पता चले। हाँ जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश सीखने के लिए लाजमी है। जब आप हैबिचुअल हो जाते हैं तो फिर आपकी चीजें खुद ही ठीक हो जाती हैं। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, टाइम इज एंड। I'm gonna stop screen sharing. ठीक है मैडम, थैंक यू।